देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। रही है। वुहान वायरस का लगातार विस्तार हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलने में बिजी हैं। ट्रंप पर उठ रहे सवालों के बीच अमेरिकी शहर मिजूरी से एक ऐसी खबर आई जिससे हजारों लोग सकते में आ गए। मिजूरी में एक ऐसे कोरोना जंक्शन का पता चला जहां जबरदस्त भीड़ लगती थी, जहां पहुंचकर कई लोग कोरोना की चपेट में आ गए। यूं सैलून में आकर बाल कटवाने का शौक उन लोगों की जिंदगी को चुनौती दे रहा है जिन्होंने कोरोना काल के कपाल पर कैंची चलवाने की हिमाकत की थी, जो वुहान वायरस के बेहिसाब विस्तार के बीच बाल कटवाने के लिए सैलून पहुंचे थे। उस शहर में जहां यमदूत बोरा लेकर घूम रहे हैं, जहां संक्रमण के आक्रमण की वजह से लोग देखते ही गिर रहे हैं। बाल कटवाने सैलून गए, साथ में महामारी ले आए। अमेरिका में कोरोना जंक्शन बन गया एक सैलून। 2 सैलून वर्कर, 140 कस्टमर, कोरोना का घातक कहर। यही वो सैलून है अमेरिका के मिसौरी शहर में, जहां लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों की भीड़ लगी थी। हफ्तों के लंबे बाल और दाढ़ी की कटिंग के लिए कतारों में लगकर लोग सैलून पहुंचे थे, इस बात से बेपरवाह कि वहां पर कोरोना संवाहक पहले से ही खड़े हैं। अमेरिका के मिसौरी इलाके में लॉकडाउन में छूट के बाद 4 मई से ही सैलून खुल गए थे। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुंचने भी लगे थे। यहाँ के ग्रेट क्लिप्स इलाके में ये सैलून बेहद ही मशहूर था और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बाल कटाने के लिए पहुंचे थे। बाद में पता चला कि इस सैलून का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है और वो लगातार 8 दिनों तक सैलून आता रहा, अपने साथियों से मिलता रहा, लोगों के बाल भी काटता रहा। जब तहकीकात की गई तब पता चला कि उसने 84 लोगों की हेयर कटिंग की है। उससे एक दूसरे सैलून वर्कर में कोरोना दाखिल हो चुका था। दूसरे सैलून वर्कर ने 56 लोगों की हेयर कटिंग की थी। जैसे ही दोनों सैलून वर्कर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य अधिकारी ने सैलून को अपने अंडर में ले लिया और उसके बाद सैलून वर्कर ने जिन जिन लोगों की कटिंग की थी उन सबको ट्रेस किया गया और उन सब की जांच करवाई गई। जांच में पता चला कि पहले वर्कर ने जिन 84 लोगों की कटिंग की थी वो सभी कोरोना पॉजिटिव हैं। दूसरे सैलून वर्कर ने 56 लोगों की कटिंग की, वे सभी के सभी कोरोना पॉजिटिव निकले। सैलून में काम करने वाले सभी 7 के 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले। अधिकारियों की माने तो दोनों सैलून वर्कर और तमाम कस्टमर सभी मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बावजूद मौत के वायरस का विस्तार हो गया। I think we need to comprehend the consequences of this. जिस मिसौरी में एक सैलून वायरस जंक्शन बना है, वहां पर अब तक 12,000 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि करीब 700 लोगों की जान जा चुकी है। मिसौरी में 6% मरीज पिछले 7 दिनों के अंदर बढ़े हैं, यानी सैलून में कोरोना कैरियर की खबर के बाद। लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक सैलून उस अमेरिका में कोरोना जंक्शन बन गया जहां के राष्ट्रपति लॉकडाउन खत्म करने की पैरवी करते रहते हैं, जहां पर अभी भी कई शहरों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि अमेरिका पूरे विश्व के कोरोना मीटर में टॉप पर है। अमेरिका में 16,90,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना के शिकार हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 1 लाख लोग अमेरिका में वुहान वायरस की वजह से मर चुके हैं। वायरस विस्फोट से जबरदस्त तबाही के बीच ट्रंप सरकार की समूचे देश में आलोचना हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप पर सवालों के बीच कुछ लोगों ने न्यूयॉर्क में कुछ इस अंदाज में अपने आक्रोश को आकार दिया। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के सामने कुछ लोगों ने ब्लैक बैग बिछाकर विरोध को विस्तार दिया। 1 लाख लोगों की मौत के बाद सरकार का विरोध लगातार बढ़ रहा है। लोगों की खिलाफत और कोरोना के कहर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहां हैं, वो देखिए जरा। नेशनल गोल्फ क्लब की ये तस्वीरें हैं। सफेद टोपी और सफेद शर्ट पहने ट्रंप हाथ में गोल्फ की स्टिक थामे हुए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के बीच ट्रंप के इस अवतार पर सवालों की बौछार हो रही है। खासकर चुनावी साल में विरोध, कोरोना काल में ट्रंप की नीतियों की बखियां उधेड़ रहे हैं। खासकर तब जब वो लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, जबकि लॉकडाउन खत्म होने की वजह से कहीं सैलून तो कहीं पास्ता फैक्ट्री कोरोना जंक्शन बन रही है। और तब जबकि वुहान वायरस की भयावहता के बीच ट्रंप गोल्फ के मैदान में मस्ती कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।